यह कहानी रिश्तों, प्रेम और भावनाओं के उतार चढ़ाव की एक गहरी और जटिल तस्वीर पेश करती है। इसमें हर पात्र के भीतर की उलझन और संघर्ष और उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में आने वाले बदलावों को बहुत ही संवेदनशील तरीके से दर्शाया गया है। कहानी में एक ओर जहां प्यार और समर्थन का एक नया स्वरूप जन्म ले रहा होता है, वहीं दूसरी ओर यह दिखाया गया है कि किसी रिश्ते की वास्तविकता कभी भी हमारी कल्पनाओं से पूरी तरह मेल नहीं खाती। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने रिश्तों के प्रति कितने सचेत रहते हैं और क्या हम सच्चे प्यार और समर्थन के योग्य होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब झनक और अनिरुद्ध के बीच एक गहरा और सच्चा प्यार पनपने लगता है। दोनों के बीच एक मजबूत और समझदारी भरा रिश्ता विकसित हो रहा होता है। अनिरुद्ध और झनक के बीच के इस संबंध में न केवल आकर्षण है, बल्कि एक गहरी दोस्ती और विश्वास भी है। उनका प्यार वक्त के साथ और भी गहरा होता है और यह दोनों को एक दूसरे के प्रति एक मजबूत संबंध में बांधता है। झनक और अनिरुद्ध दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट होते हैं, लेकिन इस प्यार की पूरी राह में अर्शी और सिद्धार्थ का प्रवेश कहानी को एक नई दिशा में मोड़ देता है। अर्शी का जीवन पहले ही जटिलताओं से घिरा हुआ है और अब वह सिद्धार्थ के साथ एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश कर रही है। अर्शी, जो पहले अनिरुद्ध की पत्नी थी, अब सिद्धार्थ के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करती है। धीरे धीरे वह सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है और दोनों के बीच एक गहरी समझ विकसित होने लगती है। लेकिन अर्शी के मन में हमेशा से एक कशमकश रही है, क्योंकि उसका दिल अब भी अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते में उलझा हुआ था। अर्शी के लिए यह स्थिति बहुत जटिल होती जा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने पुराने रिश्ते को पूरी तरह से छोड़कर सिद्धार्थ के साथ आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसे यह महसूस होता है कि अगर वह सिद्धार्थ से शादी करने वाली है, तो उसे अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ, जो अर्शी के प्रति अपनी भावनाओं में पूरी तरह से समर्पित होता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अतीत को छोड़कर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह अर्शी को यह समझाने की कोशिश करता है कि अब अनिरुद्ध और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है और उसे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सिद्धार्थ उसे यह भी बताता है कि अगर वह अपना भविष्य संवारना चाहती है, तो उसे अपनी पुरानी समस्याओं को छोड़कर अपने नए रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। सिद्धार्थ के इस समझाने से अर्शी का दिल थोड़ा नरम होता है और अंत में वह अनिरुद्ध से तलाक लेने का कठिन निर्णय लेती है। यह कदम अर्शी के लिए एक बड़ा और अहम मोड़ था, क्योंकि इससे न केवल उसके और अनिरुद्ध के रिश्ते का अंत हो जाता है, बल्कि दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। अर्शी के तलाक के बाद अनिरुद्ध और झनक दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को नए तरीके से जीने की तैयारी करते हैं। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं और उनकी जिंदगी में खुशियों का आगमन होता है। दूसरी ओर अर्शी और सिद्धार्थ की शादी भी होती है और अर्शी सिद्धार्थ की पत्नी बनकर एक बड़े घर की बहू बन जाती है। हालांकि शादी के बाद अर्शी का दिल अब भी अनिरुद्ध और झनक की खुशियों में उलझा हुआ होता है। वह अपने नए रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाती और अपने पुराने रिश्ते को लेकर भटकती रहती है। अर्शी का मन अभी भी सिद्धार्थ के साथ रिश्ते में पूरी तरह से नहीं जुड़ा था और वह अनिरुद्ध और झनक के जीवन में होने वाली खुशियों पर नजरें गड़ाए रहती है। यह देख सिद्धार्थ को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने अर्शी से शादी करके शायद गलत फैसला लिया है। उसे यह समझ में आता है कि अर्शी किसी भी रिश्ते की सच्चाई और कद्र नहीं करती और उसका दिल हमेशा उसी के पास जाता है जो उससे दूर चला जाता है। सिद्धार्थ के लिए यह एक चौंकाने वाला एहसास था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अर्शी के साथ बिताने का निर्णय लिया था, लेकिन अब वह देखता है कि अर्शी की असल इच्छा हमेशा वही रही है जो उससे दूर चला गया हो। यह सिद्धार्थ के लिए एक कड़वा सत्य था, लेकिन यह सत्य उसके सामने आ चुका था। सिद्धार्थ यह महसूस करता है कि अर्शी का प्यार कभी भी सच्चा नहीं था और वह हमेशा अपने रिश्तों को सिर्फ उस समय तक महत्व देती है
जब तक वह उसे छोड़ने की स्थिति में होता है। यह समझते हुए सिद्धार्थ को एहसास होता है कि अर्शी और अनिरुद्ध के रिश्ते में जो असल प्यार था वह झनक के रूप में मौजूद था, क्योंकि झनक ने अनिरुद्ध के साथ हर हालात में खड़ा होकर उसकी मदद की थी। यह झनक का सच्चा और बिना शर्त वाला प्यार था, जो अनिरुद्ध के लिए असल में मायने रखता था। सिद्धार्थ को अब यह भी समझ में आता है कि उसने जिस रिश्ते को महत्व दिया वह वास्तव में केवल अस्थायी था, जबकि झनक और अनिरुद्ध के बीच का प्यार स्थिर और सच्चा था। अब सिद्धार्थ को यह पछतावा होता है कि उसने अर्शी से शादी करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह अब देखता है कि अर्शी का असली रूप सामने आ चुका है और वह किसी भी रिश्ते में स्थिर नहीं रह सकती। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी खुशियों से भर चुकी होती है। दोनों का प्यार अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है और वे अपने रिश्ते को नई शुरुआत देने के लिए तैयार हैं। उनकी जिंदगी में अब कोई उलझन नहीं होती और दोनों को अपनी अपनी खुशियां मिल जाती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी रिश्ते में सच्चाई, समझ और सम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें यह समझने की जरूरत है कि रिश्ते सिर्फ भौतिक आकर्षण और बाहरी चीजों पर आधारित नहीं होते, बल्कि उनका